आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक वायरल स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो शायद आपको हैरान भी करे और सोचने पर मजबूर भी। क्या सच में बिल गेट्स इंडिया के आसमान में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे मौसम कंट्रोल किया जा सके? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रूथ लैब। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक बात बार बार वायरल हुई कि इंडिया में सीक्रेट एटमॉस्फेरिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। आसमान में केमिकल स्प्रे किए जा रहे हैं और हम सबको बिना बताए एक बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। सच बताऊं, पहली बार सुनने पर मुझे भी ये बात थोड़ी बिलीवेबल लगी थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी सच्चाई चेक की, कहानी पूरा उल्टा निकला। रियलिटी ये है कि इन क्लेम्स का कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। लेकिन रुक जाइए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच एक नाम बार बार सामने आता है, स्कोपेक्स। स्कोपेक्स एक साइंटिफिक रिसर्च प्रपोजल था जिसका एम था ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन ढूंढना। आइडिया सिंपल था, एटमॉस्फेयर में छोटे पार्टिकल्स डालकर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना ताकि अर्थ का टेम्परेचर कम हो सके। सुनने में फ्यूचरिस्टिक लगता है ना, लेकिन ट्विस्ट यहां आता है। यह प्रोजेक्ट कभी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया। जब स्वीडन में इसका टेस्ट प्लान हुआ तो इतना ज्यादा विरोध हुआ कि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया ही नहीं गया, और आज की डेट में स्कोपेक्स प्रैक्टिकली बंद हो चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल, जब प्रोजेक्ट चल ही नहीं रहा तो इंडिया में एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है? यहीं पर वायरल स्टोरी टूटने लगती है। और एक और ट्विस्ट, इंडिया में इस प्रोजेक्ट का कोई कंफर्म टेस्टिंग कभी हुआ ही नहीं। बिल गेट्स ने सिर्फ फंडिंग दी थी, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट को चला नहीं रहे थे। तो फिर जो हम देख रहे हैं, बदलता मौसम, अजीब बारिश, एक्सट्रीम हीट, ये सब हो क्या रहा है? यहीं पर आता है असली सच, जो शायद सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। असली वजह कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि हम खुद हैं। हाँ, ये सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन सच है। जब जंगल काटे जाते हैं हम चुप रहते हैं, जब पेड़ गिरते हैं हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक वक्त था जब लोग एनवायरनमेंट के लिए लड़ते थे, जैसे चिपको आंदोलन, जब लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाते थे और सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते थे। सोचिए, उस टाइम लोग नेचर के लिए अपनी जान तक रिस्क में डाल देते थे, और आज हम सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, एक और ट्विस्ट है। आज दुनिया में जो वॉर्स हो रहे हैं, जैसे ईरान और इजराइल के बीच टेंशन, उनका भी एनवायरनमेंट पर असर पड़ता है। एक्सप्लोजन्स, केमिकल्स, पोल्यूशन, ये सब हवा और बादलों को इफेक्ट करते हैं। इसी वजह से कई बार जहरीली बारिश जैसे केसेस सुनने को मिलते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारा एनवायरनमेंट स्ट्रांग होता, अगर हमारे जंगल जिंदा होते, तो ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा फील नहीं होता। नेचर हमें बचाता है, लेकिन जब हम ही उसे खत्म कर देते हैं तो फिर कोई भी एक्सटर्नल इम्पैक्ट और डेंजरस हो जाता है। इंडिया में जो एक्सट्रीम हीट, फ्लड्स और पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं, ये हमारे खुद के एक्शंस का रिजल्ट है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिससे हम डर रहे हैं वो हो ही नहीं रहा, और जो एक्चुअली हो रहा है उसे हम इग्नोर कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसलिए वायरल होती हैं क्योंकि वो सिंपल आंसर देती हैं कि किसी और की गलती है, लेकिन रियलिटी कॉम्प्लेक्स होती है और अक्सर उसमें हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दोस्तों, सच ये है, बिल गेट्स इंडिया में कोई सीक्रेट वेदर एक्सपेरिमेंट नहीं चला रहे। स्कोपेक्स प्रोजेक्ट बंद हो चुका है और इंडिया में इसका कोई कंफर्म टेस्टिंग नहीं हुआ। जो भी हो रहा है उसकी असली वजह है क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और हमारी खुद की गलतियां। अब भी वक्त है, या तो हम रियलिटी एक्सेप्ट करके चेंज लाएं, या फिर ऐसे ही मिथ्स में उलझे रहें। डिसीजन हम सबको लेना है। अगर आपको ऐसे ही रियल और सच पर बेस्ड वीडियोस पसंद है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं प्रेम कुमार और आप देख रहे थे द ट्रूथ लैब। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच के साथ।